Good evening, students. This is your computer class, and today I am going to teach you your third chapter, MS Windows 7. So, this is your chapter 3, as you can see in your screen. Okay, so this is your chapter 3rd. Okay, so we will start this chapter. The heading is MS Windows operating system. What is the operating system? So, operating system is a software that helps us to operate the computer system. It controls and manages the different parts of a computer system. It acts as an interface between computer hardware and user. As you can see the Windows 7 and Windows 7 कैसे रन होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसको क्या करता है, रन करता है. विंडोज 7 एक सॉफ्टवेयर है. ओके, और सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो जो सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में वो रन अच्छे से नहीं कर पाएगा. ओके, एंड द फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट गेट्स लोडेड, क्या होता है जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, कंप्यूटर लोड होता है. ठीक है, लोडेड इन इट एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ मैनी फ्लेवर्स कॉल्ड वर्जन. तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम सबसे पहले इसको ऑन करेंगे कंप्यूटर को, जो आप में विजुअल होता है हमें मॉनिटर में, वो क्या होता है, वो लोड होकर के जो विजुअल होता है ना, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेटिंग सिस्टम वो लोड हो चुका है. अब क्या होगा, अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ मैनी फ्लेवर्स कॉल्ड वर्जन्स. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बहुत सारे वर्जन आए हैं, जैसे सच एज MS Windows 9.5, MS Windows 9.8, MS Windows 2000, MS Windows XP, MS Windows Vista, MS Windows 7 and MS Windows 10, etc. Windows 10 is latest operating system of Microsoft. Microsoft में अभी तक क्या है, लेटेस्ट Windows 10. ओके, और हम क्या पढ़ रहे हैं, MS Windows 7. MS Windows 7 के बारे में हम पढ़ रहे हैं. तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने सारे फ्लेवर हैं, मतलब कितने सारे वर्जन आए हुए हैं. ये सब आपको अच्छे से लर्न करना है. विंडोज़ XP, विस्टा 7, 10 और लेटेस्ट कौन सा है, विंडोज़ 10. ओके, see here is the operating system. Look at the picture and you can see, you can imagine the operating system is control all over the part of the computer, like applications, monitor, keyboard, mouse and disk drives, everything. That's why operating system को क्या बोला जाता है, इंटरफेस बोला जाता है between the user and the hardware. हार्डवेयर क्या हुआ, कंप्यूटर, और यूज़र कौन क्या हुआ, हम जो यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर को, वो क्यों कौन हुए, यूज़र हुए. और हार्डवेयर हुआ जो भी पार्ट है हार्डवेयर का, लाइक मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, CPU, UPS, दीज आर द हार्डवेयर, और हम यूज़र जो यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर को. ओके, एंड द नेक्स्ट इज़ so Windows 7 desktop and its component. देखिए यहाँ पे क्या है, Windows 7 के कुछ कंपोनेंट्स देखेंगे हम. When the process of booting is completed, you see a picture of a monitor. This is the desktop. The Windows 7 desktop has 4 major components. क्या क्या हैं, desktop, background, icons, gadgets and text bar. Let's learn about them. जब हम क्या होता है, हमारा विंडोज़ अपलोड होकर के जब ऑपरेटिंग सिस्टम अपलोड हो जाता है तो हम विजुअल क्या होता है, देखिए जो विजुअल हो रहा है ना आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, विंडोज़ 7 ये विजुअल हो गया. ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, आइकन्स होते हैं, आप यहाँ पे साइड में देख रहे होंगे ना, ये आइकन्स हैं. जो नीचे होता है वो क्या होता है, टास्क बार होता है. और जो यहाँ पे हमें टाइम और जो भी वहाँ पे साउंड का बना होता है वो क्या होते हैं, सब गैजेट होते हैं. ओके, इसके अकॉर्डिंग हम सब कुछ मैनेज करते हैं हर चीज़. अब when the completed ना, ओके,
एंड डेस्कटॉप बैकग्राउंड, हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे अब, डेस्कटॉप बैकग्राउंड के बारे में। द बैकग्राउंड पिक्चर ऑफ विंडोज 7 डेस्कटॉप इज़ नोन एज डेस्कटॉप background. You see different desktop background on different computers according to their settings. देखिए क्या है कि डेस्कटॉप बैकग्राउंड जो होता है वो अकॉर्डिंग टू सेटिंग हमें वैसा ही शो होता है जैसे हम उसको सेट करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे सेलेक्टिंग एंड डिसलेक्टिंग एन आइकन। तो स्टेप फर्स्ट हम देखेंगे टेक द माउस पॉइंटर ओवर एनी आइकन एंड द सेकेंड स्टेप क्या होगा, क्लिक ऑन द लेफ्ट माउस बटन वंस द कलर ऑफ द आइकन चेंजेस इट मीन्स दैट द आइकन हैज़ बीन सेलेक्टेड। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि सेलेक्ट और डिसलेक्ट आइकन। जब हम किसी भी फोल्डर को या किसी भी आइकन को हम जब टच करते हैं माउस से, जब माउस से ना माउस हम ले जा करके उस पर टच करेंगे, क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कलर चेंज हो जाएगा उसका। तो इसके हमें क्या पता चलता है कि वो आइटम सेलेक्ट हो गया है। सेलेक्ट हो करके हमें क्या उसको ड्रैग करना है, हमें कहीं और सेव करना है, कहीं और उसको ले जाना है, ये सब हमें क्या कैसे होगा जब हम उसको पर्टिकुलर चीज़ को, पर्टिकुलर आइकन को जब हम सेलेक्ट करेंगे। टास्क बार, as you can see now in your screen, task bar, a long bar at the bottom of the desktop is called task bar। जो ये एक लंबी सी लाइन दिख रही है ना कंप्यूटर में, आप देखोगे मॉनिटर में कभी भी कि एक वो नीचे एक लंबी सी लाइन होती है जिसमें क्या क्या लिखा होता है, स्टार्ट बटन, नोटिफिकेशन, क्विक लॉन्च बार आइकन, टास्क बार एंड क्लॉक and system tray and show desktop button. It also shows icons from the currently opened programs। जो टास्क बार होता है उसमें जैसे हमें कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे हैं, हमने ऑल प्रोग्राम में गए, हम वहाँ से ऑल प्रोग्राम में जाकर के कैलकुलेटर हमने ओपन किया, देन हम अपना मेल भी चेक कर रहे हैं, देन हम उसमें कोई प्रेजेंटेशन भी तैयार कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें मिनिमाइज़ हम कर दें। तो हम मिनिमाइज़ करते हैं कहाँ कहाँ आता है वो नीचे जो होती है ना लाइन जिसको टास्क बार बोलते हैं, उसमें जा कर के वो आइकन वहाँ पे शो होने लगता है। फिर हमें जब हम चाहिए कि हम प्रेजेंटेशन खोलें अपना, तो हम जा कर के वो टास्क बार में वहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्रेजेंटेशन हमारा मॉनिटर पे ईज़िली हमें शो होने लगेगा। तो टास्क बार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंप्यूटर में, ठीक है। हम उसमें सारे हमारे जो रिसेंट हमने जो काम कर रहे हैं वो हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। और टास्क बार में वो जा करके वहाँ शो होने लगेगा। फिर हमें जैसे ही हमारी नीड होगी वैसे हम उस पर क्लिक करेंगे और वो कहाँ पे शो होगा, फिर मॉनिटर पे। एंड हाउ टू यूज़ क्विक लॉन्च बार, ठीक है। अब इट इज़ यूज्ड टू लॉन्च एन एप्लीकेशन क्विकली। वी ओपन द रेस्पेक्टिव एप्लीकेशंस बाय सिंगल क्लिकिंग ऑन इट्स आइकन ऑन द क्विक लॉन्च बार। क्विक लॉन्च बार क्या है, ये भी मैंने अभी बताया ना आपको कि जो नीचे जा कर के सारी चीज़ें जो वहाँ पे सेव हो जाती हैं उसको क्या टास्क बार होता है। और सेम वही काम कौन करता है, क्विक लॉन्च बार। क्विक लॉन्च बार का मतलब यहाँ पे ये है कि हम बस एक क्लिक करेंगे ना तो वो सारा प्रोग्राम हमारा ओपन हो जाएगा। और फिर हम जैसे मिनिमाइज़ पे गए, अभी देखिए आप मिनिमाइज़ बटन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही सब चीज़ है, क्विक लॉन्च बार होता है ना जो, तो वो भी कैसा काम करता है, क्विक लॉन्च बार टास्क बार जैसा ही काम करता है, क्योंकि जो सारी चीज़ें हम रिसेंट ओपन करके जिसमें काम करते हैं वो हम मिनिमाइज़ कर देते हैं कहाँ पे, टास्क बार में। अब यहाँ पे है सिस्टम ट्रे डिस्प्लेज द करेंट डेट एंड टाइम। आप लोगों ने देखा होगा कि कंप्यूटर के जो साइट में करेक्ट डेट और टाइम शो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सिस्टम ट्रे होता है। एंड शो डेस्कटॉप बटन, दीज बटन मिनिमाइज ऑल द ओपन प्रोग्राम्स एंड डिस्प्लेज द डेस्कटॉप। क्लिक ऑन दिस बटन टू सी योर डेस्कटॉप, ठीक है। क्या होता है, मैंने अभी बताया ना आपको, ये मिनिमाइज़ का बटन होता है, ठीक है। हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं कोई भी चीज़, हम अगर उसके बड़ा करना है तो मैक्सिमम कर दिए, फिर उसको मिनिमाइज़ भी कर दिए, तो ये होता है मिनिमाइज़ बटन। अब स्टार्ट बटन क्या है, देखिए स्टार्ट बटन is used to do lot of activities. When you left click on the start button menu
appears on the screen. This is called the start menu. Start menu contains various options. Some of them are the following, जैसे all programs, ठीक है. All programs, it contains shortcuts of open a list of programs. Click the start button and click on the all programs. A list display many options. You can click on the program you want to open. You can go back to the start menu by clicking on the back option. मैंने आपको बताया ना कि हमें ऑल प्रोग्राम्स में अगर हमें जाना है तो ऑल प्रोग्राम से क्लिक करो. ऑल प्रोग्राम से हम स्टार्ट बटन से हम ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे. फिर ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो हमें ओपन हो जाएगा. फिर हमें जहाँ भी जो भी करना है, प्रिंट करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट मीडिया में जाना है, कैलकुलेटर में जाना है, फिर हम इसके स्टार्ट बटन के थ्रू, ऑल प्रोग्राम के थ्रू होते हुए ऐसे हम अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते जाएंगे. और हमें बैक जाना है तो बैक बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है. एंड द नेक्स्ट इज गैजेट्स. तो in MS Windows 7, gadgets are small programs that provide information at a glance and are easy access to frequently used tools. For example, calendar or clock, a game, weather, CPU meter, and currency. See, look at everything is here. You can see in your screen the gadgets are like, here is the CPU meter, here is the calendar and calculator, everything, and here is the weather information. Means in a calculator we can see and we can watch each and everything. Okay. You are sitting in a computer and you are working and you are doing anything in computer, and you are you sitting in computer and you know each and everything about the world, about the weather, about the computer, all over the things. You can see, you can know anything. Okay. Windows 7 accessories. So here are the Windows 7 accessories. In the previous class you have already learned about the pen and WordPad. Now we will learn some more programs for फ्रॉम एसेसरीज़. तो एसेसरीज़ में देखिए कितने सारे प्रोग्राम्स होते हैं. हम एसेसरीज़ पे जाएंगे. देखिए यहाँ पे ऑल प्रोग्राम से गए ना, ऑल प्रोग्राम से जाने के बाद हम एसेसरीज़ में गए. मैंने यहाँ पे पूरा देखिए आपके लिए ये शो कर दिया है कि आप अच्छे से समझ पाओ इस चीज़ को. ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, एसेसरीज़ में जाएंगे, फिर हमें जो भी जाना है, जिसमें भी जाना है. यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं. जैसे वर्ड पैड भी है इसमें, सिस्टम टूल्स है ना, पेंट भी है, नोट पैड है, अपने कैलकुलेटर है. फिर हम कहीं भी जा सकते हैं. किससे? विंडोज 7 के एसेसरीज़ में जाने के बाद हम स्टार्ट बटन पे जब क्लिक करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें शो होती हैं. जब हम एसेसरीज़ में जाएंगे तो हम एसेसरीज़ में जाने के बाद बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं. जो भी करना है हम वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर पे हाईलाइट किया है कि हमें एसेसरीज़ में जाने के बाद कैलकुलेटर में हम ईज़िली कोई भी सम या कोई भी नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके. सो स्टूडेंट्स, हियर योर चैप्टर 3 Windows 7 is completed, and I hope you have understood everything. And if you don't understand anything, so you can just drop me a message and call me in any time, so I can help you in that manner. Okay. Till then, take care of and learn and watch and again this video, so that you have understood properly. Okay. And we will meet next class, and I will send you the rest of the work. Okay.